तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले एडी गरेरो से। तो शायद आपको मालूम होगा मैं क्या यहां पे बात करने वाला हूं। आज से ठीक 18 साल पहले आज के दिन ही एडी गरेरो की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी। इस टाइम पे वो 38 ईयर्स के थे, 38 साल उनकी एज थी एंड काफ़ी अर्ली एज में ही वो अनफॉर्चुनेटली चले गए थे। लोग आज भी उनके लिए इतना ही इमोशनल होते हैं जितना उस टाइम हुए थे। आज भी लोग उनको इतना ही रिस्पेक्ट करते हैं, रिमेंबर करते हैं जितना लोग उस टाइम पे किया करते थे। तो ऐसे में जो है एडी गरेरो के लिए आज लोग ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, अपनी फेवरेट मेमोरीज, अपने फेवरेट मैचेस एडी गरेरो के शेयर कर रहे हैं। तो आप भी चाहो तो शेयर कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा मानना है कि जो एडी गरेरो हैं वो कुछ सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर्स या फिर सबसे ग्रेटेस्ट लूचाडोर तो परफेक्ट तो ऐसा नहीं था। मैंने कभी उनको बहुत ज़्यादा मास्क में नहीं देखा। हाँ, वो मास्क में कभी कभार देखने को मिले, लेकिन भले वो परफेक्ट लूचाडोर हो चाहे ना हो, लेकिन उन्होंने रिप्रेजेंट बिल्कुल करा है। एंड ऐसे में जो है इसलिए लोग वहाँ के स्पेशली ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आप देख लो रे मिस्टीरियो वगैरह को भी लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो भी एडी गरेरो के टाइम कहीं थे। एंड एडी गरेरो जो कि बेचारे अभी हमारे बीच में नहीं है, उनको तो और ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं लोग। तो आपका भी कोई फेवरेट मैच है, कोई फेवरेट मेमोरी है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगली स्टोरी तो आज सच कोई बहुत मेजर नहीं है, लेकिन ये जस्ट मैंने अभी अपडेट वगैरह रिकॉर्ड करने से पहले चीज़ देखी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करता हूँ। देख ही सकते हो कि आप लोग स्क्रीन पर ये क्या है। यहाँ पे जो है भाई आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन अकीरा टोजावा की। ये यूजुअली आपको चीज़ें देखने को मिलेगी नहीं, मतलब अकीरा टोजावा वगैरह को लेकर अपडेट्स आती नहीं है। एंड ये भी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी इंटरनेट पे। तो मुझे लगा दिखाते हैं कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि अकीरा टोजावा पहले ऐसे थे। अगर किसी ने देखा होगा तो भाई तुम्हें सलाम है, ये बहुत रेयर फोटो है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अकीरा टोजावा पहले देख लो भाई कि कितने फैट को कैरी करते थे एंड अभी देख लो। मुझे तो लगता था कि अकीरा टोजावा स्टार्टिंग से ही ऐसे होंगे, कोई सोच भी नहीं सकता है कि भाई ये बंदा पहले ऐसा था। इतना कुछ इन्होंने ट्रांसफॉर्म करा है अपने अंदर। एंड अभी तो लोग काफ़ी मजाक बनाते हैं इनका देख के कि भाई ये कैसा दिखता है, लेकिन भाई तुम देख लो बंदा किस तरीके से खुद को ट्रांसफॉर्म करके आया है। तो रियली में भाई ऐसे अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करता है उसके लिए रिस्पेक्ट तो बढ़ती है। तो अकीरा टोजावा देख लो कहाँ से कहाँ तक आए। बहुत ही रेयर फोटो है जो कि निकल के सामने आई अभी। तो मुझे लगा कि अगर मुझे रेयर लग रही है तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को लगे, तो मैंने आपको दिखा दिया। ये आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि रैंडी ऑर्टन को लेके। रैंडी ऑर्टन वापस से हाइप के अंदर आ चुके हैं एंड इस बार सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव चल रही हैं। परफेक्ट जो है टाइमिंग आ चुकी है रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के लिए। एंड हमने सुन भी लिया है फाइटफुल की तरफ से कि सर्वाइवर सीरीज से पहले ही रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो जाएगा। एंड वो सर्वाइवर सीरीज में होने वाले वॉर गेम्स मैच के लिए अनाउंस भी कर दिए जाएंगे बेबी फेस वाली टीम के लिए। तो ऐसे में रैंडी ऑर्टन कंफर्म चलो आने तो वाले। एक रूमर उठी थी, ये तो मैंने आपको दी भी नहीं लेकिन ये उठी थी। एंड इसका कहना था कि जो रैंडी ऑर्टन है वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं या फिर एक मेजर टाइटल जीत सकते हैं रिटर्न के बाद, कुछ टाइम बाद। इस रिपोर्ट को लेकर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन निकल के सामने आई है। एंड अकॉर्डिंग टू फाइटफुल सिलेक्ट जो कि इसको रूमर को जो है ख़त्म सा कर देते हैं, रूमर किलर डिलीवर करते हैं। कहते हैं कि देखो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, रैंडी ऑर्टन के लिए मेजर प्लान्स होंगे। ऑब्वियसली वो सुपरस्टार ही इतना मेन है, इतना मेजर है, तो वो आएगा तो WWE उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत करेगी, बहुत सारी मेजर चीज़ें होंगी, लेकिन कोई मेजर टाइटल वो भी नहीं जीतने वाले। अब मेजर टाइटल दो ही टाइटल्स है ना भाई, एक तो रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड टाइटल और एक सेथ रॉलिंस के पास जो टाइटल है वर्ल्ड चैंपियनशिप। इन दोनों के अलावा मेजर टाइटल कौन है? कोई सी भी नहीं है। टैग टीम चैंपियनशिप वो अब जीत नहीं सकते, उनके पार्टनर को निकाल दिया गया है। तो ऐसे में रैंडी ऑर्टन जो है भाई WWE के अंदर आएंगे, पुश मिलेगा बहुत अच्छा उनको, क्योंकि वो एक्चुअली मुझसे स्पॉट पर ऑलरेडी हैं, मेगा स्टार तो पहले से ही हैं, तो उन्हें बुकिंग तो अच्छी मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आते ही या फिर कुछ टाइम बाद एक मेजर टाइटल जीत जाएंगे। ये कुछ फाइटफुल की रिपोर्ट का कहना है। तो ये जो है इस रूमर को जो कि उठ रही थी धीरे धीरे उसको किल करते हैं, डिबंक करते हैं एंड बताते हैं कि ऐसा कुछ भी WWE के प्लान्स में नहीं है रैंडी ऑर्टन को टाइटल देने की। ये लोग सोच नहीं रहे हैं अभी, आगे जाके कुछ होगा तो रिपोर्ट आ जाएगी, तो रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके। एंड ये एक डिबेट टाइप सी अपडेट है जो कि इंटरनेट पे करंटली चल रही है। तो इसके ऊपर आपके भी ओपिनियंस हैं, काफ़ी वैल्यूएबल होंगे अगर आप लोग शेयर करना चाहो तो। ये है ब्रॉक लेसनर एंड गुंथर को लेके। तो रिसेंटली कल रात को मैंने आपके साथ अपडेट शेयर करी कि ब्रॉक लेसनर को लेके अपडेट आई है निकल के सामने मेल्टजर की तरफ से, जो कि कहते हैं कि एडवर्टाइज तो नहीं है लेसनर रॉयल रंबल के लिए, लेकिन वो वहाँ पे ऑलमोस्ट कंफर्म है कि होने ही वाले। तो लेसनर का रिटर्न मान के चलो रेसलमेनिया के लिए हो रहा है, वो रॉयल रंबल में वापस आ जाएंगे। अब रॉयल रंबल में आके वो क्या करेंगे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो वहाँ पे वापस आ जाएंगे। लेसनर के लिए सबसे पॉसिबल फ्यूड करंटली दिख रही है गुंथर वाली, कि गुंथर के अगेंस्ट उनका पॉसिबली मैच हो सकता है। कई बार बताया गया कि अभी नहीं होगा, बाद में होगा, लेकिन स्टिल गुंथर काफ़ी लाइकली दिख रहे हैं। ऐसे में जो है लोग एक डिबेट छेड़ चुके हैं, जिसके ऊपर मुझे आपके भी ओपिनियन चाहिए। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि अगर ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच है तो किसी भी कंडीशन में लेसनर यहाँ पे जीतने नहीं वाला है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि अगर ये नन टाइटल मैच है तो भी
भी लेसनर को नहीं जीतना चाहिए, यानी कि हर कंडीशन में लेसनर को हारना ही चाहिए। पीछे का रीजन है कि गुंथर को ओवर करना चाहिए लेसनर को, यानी कि लेसनर अगर यहाँ पे हारेंगे तो वो पासिंग द टॉर्च वाला मोमेंट होगा, गुंथर को जो है ब्रॉक लेसनर अपनी लेगेसी पास करेंगे, ऐसा काफ़ी सारे लोगों का मानना है। हालांकि बहुत सारे लोग मेनली लेसनर के वो बिल्कुल कट्टर वाले फैंस अगेंस्ट में कह रहे हैं कि भाई बार बार ब्रॉक लेसनर ही क्यों, ये क्या हमेशा का हो गया ड्रामा कि लेसनर जॉन सीना आके पास करेंगे टॉर्च, बार बार यही क्यों ओवर करे, भाई किसी और को बुलाओ, रॉक को बुलाओ या रोमन को ओवर कराओ, लेकिन लेसनर बार बार ये मैचेस हार के क्यों ओवर करे किसी को। काफ़ी लॉजिकल उनकी तरफ से भी जो है एक डिबेट छेड़ी गई है। अब मुझे चाहिए आपके ओपिनियंस इस चीज़ के ऊपर, मैं एक अपना कमेंट भी पिन करूंगा, कमेंट में मैं आपसे पूछ लूंगा कि जो लोग चाहते हैं कि लेसनर गुंथर को हराएं वो कमेंट लाइक कर देना, एंड जो लोग चाहते हैं कि गुंथर लेसनर को हराएं, लेसनर ओवर करे गुंथर को, वो रिप्लाई कर देना। बाकी आप लोग अपने भी ओपिनियंस कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मैं अगर अपने ओपिनियंस बताऊं तो देखो भाई, मेरे अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल सही है कि गुंथर एक उभरते हुए टैलेंट है, लेसनर उनको ओवर करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से लेसनर को थोड़ी सी अपनी लेगेसी भी जो है संभाल के रखनी चाहिए, एंड लेसनर को एटलीस्ट रेसलमेनिया में विक्ट्री मिलनी चाहिए। इधर उधर भले ही हरा दो, लेकिन अगर रेसलमेनिया में लेसनर को हराने की बात है तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। मानता हूं मैं कि हाँ ओवर करना चाहिए लेसनर को, या फिर पुराने सुपरस्टार्स को ओवर करना चाहिए, नए टैलेंट्स को, बट ऑलरेडी कर चुके हैं ना लेसनर, बहुत सारे लोगों को कर चुका है, एंड ऐसा नहीं है कि गुंथर हार जाएंगे लेसनर से तो बहुत ऐसे अपमानजनक बात हो जाएगी गुंथर के लिए। बिलीवेबल है भाई, ऐसा नहीं है कि बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ हो जाएगी, लेसनर के आगे कोई भी हारेगा तो बिलीवेबल ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर लेसनर हरा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये सिर्फ मेरे ओपिनियंस है, आप लोग अपने ओपिनियंस स्टिल कमेंट करके बता सकते हो। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी भी होगी, एंड ये है बियांका ब्लेयर को लेके। तो बियांका ब्लेयर रिसेंटली में एनएक्सटी में जाने के लिए इंटरेस्टेड दिख रही हैं, एक इंटरव्यू में वो आई थी, एंड यहाँ पे वो हिंट करती हैं कि वो प्रोबेबली मतलब अच्छे खास चांसेस हैं कि वो एनएक्सटी में जा सकती हैं, एंड वहाँ पे वो चैंपियनशिप भी जीतना चाहती हैं। तो आई थी वो इंटरव्यू के अंदर, कहती हैं कि देखो भाई मैंने बेकी लिंच को देखा, वो एनएक्सटी में गई एंड वहाँ पर उसने चैंपियनशिप भी जीती। उसके करियर के लिए जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मतलब उसके चेकलिस्ट में चीज़ थी कि हाँ मुझे एक बार एनएक्सटी की विमेंस टाइटल भी जीतनी है, मैं कभी वो जीत नहीं पाई हूँ। तो बेकी वहाँ पे गई, उसको जीती, एंड उसने काफ़ी अच्छा रन भी दिया, उसने जो है विक्ट्री अर्न करी एंड अपनी वो चेकलिस्ट खाली कर ली। ये सेम चीज़ जो है ना, ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। बियांका ब्लेयर कहती हैं मैंने भी कभी भी एनएक्सटी की विमेंस चैंपियनशिप जीती नहीं है, शायद ये फ्यूड में गई थी पहले लेकिन कभी जीत नहीं पाई। तो बियांका ब्लेयर भी सेम वो बेकी लिंच वाली चीज़ करना चाहती हैं, वो चाहती हैं एनएक्सटी में जाना, वो चाहती हैं एनएक्सटी में जाकर डोमिनेट करना, वो चाहती हैं वहाँ की एनएक्सटी विमेंस चैंपियनशिप को कैप्चर करना। यानी कि बियांका ब्लेयर स्टिल इसको अपने चेकलिस्ट में रख रही हैं, वो भी बेकी लिंच की तरह एनएक्सटी में जाके वहाँ पर टाइटल जीतना चाहती हैं, एंड वहाँ की वो एक बार एनएक्सटी विमेंस चैंपियन बनना चाहती हैं। तो ये कुछ है बियांका ब्लेयर के ओपिनियंस करेंटली, जब उनसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप एनएक्सटी में चाहती हूँ इसके बारे में, तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है, क्या बियांका को वहाँ पे जाके टाइटल जीतनी चाहिए या फिर वो उस चीज़ से काफ़ी ऊपर उठ चुकी हैं। वो आपके जो भी थॉट्स है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं जरूर से। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है, आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में ऐसे ही WWE न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।